क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ अ 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन रनिंग एट 1800 आरपीएम। ठीक है, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ अ 4 सिलेंडर inline engine running at 1800 rpm are 60 mm and 240 mm each respectively। मतलब क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड 60 mm और 240 mm है। ठीक है, और फिर कह रहे सिलेंडर आर स्पेस्ड एट 150 mm अपार्ट। 150 mm अपार्ट पे सिलेंडर हमारे स्पेस्ड है सारे के सारे। ठीक है, if the cylinder are numbered from 1 to 4 in sequence from 1, the crank appear at interval of 90 degree। crank हमारा 90 डिग्री के इंटरवल पे है। ठीक है, in an end view in the order of 1423, in the order of 1423। तो the reciprocating mass 1.5 kg है, तो हमें फाइंड आउट करना है अनबैलेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेज और अनबैलेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कपल विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल प्लेन ऑफ द इंजन। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी का क्वेश्चन निकला, सॉल्यूशन निकला किसी का? किसी कुछ सॉल्यूशन निकला? यहाँ पे देखो सिर्फ हमें रेसिप्रोकेटिंग मासेस को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे कोई रोटेटिंग मासेस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मासेस की बात हो रही है। ठीक है, ये हमें दे रखा है कि रेसिप्रोकेटिंग मास करस्पॉन्डिंग टू ईच सिलेंडर इज 1.5 kg। ठीक, ठीक है, अब हमें इसका क्या कैसे करेंगे? देखो सबसे पहला काम, हमें सारी चीजें गिवन दे रखी हैं। सबसे पहले डायग्राम हमें बनाना है, फाइंड आउट करना है। डायग्राम हमसे ये कह रहा है कि हमारा जो सिलेंडर है सारे के सारे कितने डिग्री कितने लेंथ के अपार्ट है? सिलेंडर 1 2 3 4। ठीक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 150 mm, ये भी 150 mm, ये भी 150 mm। ठीक, ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। तीसरी चीज हमें हमसे ये कि दूसरी चीज हमसे ये कह रहा है कि हमारे जो सिलेंडर है एक दूसरे से 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे। 90 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक, और किस ऑर्डर में है? 1423। किस ऑर्डर में है? 1423। अगर हम 1 यहाँ रख दें, 4 2 3, ये ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि इंजन की फायरिंग ऑर्डर है। ये फायरिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले स्पार्क इसमें होगा, सेकंड नंबर पे स्पार्क फोर्थ सिलेंडर में होगा, थर्ड नंबर पे स्पार्क सेकंड सिलेंडर में होगा, और सबसे आखिरी में थर्ड सिलेंडर में हमें स्पार्क मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिल गई। ठीक, ये समझ में आ रहा है? इतना इतना समझ में आ रहा है कि क्या किया क्या नहीं किया? अब हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास जो भी रेसिप्रोकेटिंग मासेज है हर सिलेंडर के करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकेटिंग मास हर सिलेंडर के करस्पॉन्डिंग कितने हैं? 1.5 kg। 1.5 kg हर सिलेंडर के करस्पॉन्डिंग हमारा रेसिप्रोकेटिंग मास है। ठीक है, अब हमें इसे बैलेंस करना है। ठीक है, हमें इसका प्राइमरी सेकेंडरी फोर्स डायग्राम और कपल डायग्राम हमें फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि हमारा सिस्टम बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम टेबल बनाएंगे। इससे पहले जब हम प्राइमरी फोर्सेस के बैलेंसिंग के लिए टेबल बनाते थे ना, रेफरेंस पेन लेते थे, ये सारी चीजें वही सारी चीजें यहाँ भी करेंगे। ठीक है, हमारे क्योंकि डायरेक्ट क्रैंक और रिवर्स क्रैंक का क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट क्रैंक और रिवर्स क्रैंक क्वेश्चन में रोटरी इंजन होता है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि हमारा सिस्टम रोटरी इंजन का है। ठीक है, ये हमसे ये कह रहा है कि हमारा इनलाइन इंजन है, एक इनलाइन इंजन है सारे के सारे, और एक एक दूसरे से 150 mm के अपार्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पेन लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमें एक चीज देखोगे कि यहाँ पे हमें कोई ऐसा चीज नहीं है, मतलब जैसे इससे पहले जब भी हम क्वेश्चन प्राइमरी फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो इससे पहले जब भी हम करते थे, ठीक है, इससे पहले जो भी हम कैलकुलेशन करते थे उसमें हम क्या करते थे, रेफरेंस प्लेन को लेते थे। तो रेफरेंस प्लेन हम किसको लेते थे? मैंने बताया था रेफरेंस प्लेन हम उसको लेते थे जहां पे हमारा की जो अननोन हो। ठीक है, जिससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, लेकिन इस केस में देखो हमारे सारे के सारे मासेस की वैल्यू हमें फाइंड पहले से पता है। ठीक है, और हमें बस ये चेक करना है कि हमारा सिस्टम बैलेंस है कि नहीं, हमें कोई मास या बैलेंस मास नहीं निकालना।
ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में ये सॉल्व नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच कहीं भी एक रेफरेंस प्लेन ले लेंगे, ये हमारा रेफरेंस प्लेन है, यहाँ से हम अपना सारा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम अपना सारा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला काम है टेबल बनाना। सबसे पहले टेबल फॉर्म बनाना है। ठीक, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाना है तो एक चीज देखना, रेफरेंस प्लेन से हम सारे मेजरमेंट करेंगे। तो रेफरेंस प्लेन से जो 1 है और 2, वो सिंस के दोनों वो जो डिस्टेंसेज है 1 और 2 का डिस्टेंसेज जो है वो नेगेटिव में है, तो इन लेफ्ट साइड में तो वो नेगेटिव होगा, और 3 और 4 के डिस्टेंसेज क्या होंगे, तुम्हारा पॉजिटिव होंगे। तो 1 से रेफरेंस प्लेन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 75 प्लस 150, 75 प्लस 2.25, 225 mm, 225 mm, और यहाँ से 75 नेगेटिव में। ठीक, उसी तरह यहाँ पे देखोगे तो ये तीसरा जो है वो 75 और जो चौथा है वो 225 पॉजिटिव में। ठीक है, ये दो दो चीजें हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें टेबल ड्रॉ करना है। ये सारी चीजें हमें पता चल गई। ठीक है, और क्या पता है हमें, और एक चीज और देखना, क्वेश्चन में हमें एक चीज और दे रखा है कि जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है, जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है लाइन इंजन का, जो क्रैंक की रेडियस कितनी है 60 mm, 240 mm उसके कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है। ठीक है, तो हमें हमें क्रैंक का रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो हमें एक तरह से देखोगे सारी चीजें हमें पता चलेगी। अब हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए मैं डायग्राम अभी यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को सही से दिखेगा। ठीक, सबसे पहले प्लेन, कौन सा प्लेन है। ठीक है, सबसे पहले क्या टेबल में आता है, प्लेन, फिर मास, फिर रेडियस। ठीक, फिर रेडियस, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, m इंटू आर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय 6, फिर डिस्टेंस प्लेन से, रेफरेंस प्लेन से हर एक का डिस्टेंस, फिर MRL। ठीक है, इंटू MRL, यहाँ तक दिख रहा है। MRL। ठीक, तो रेफरेंस प्लेन 1, नहीं प्लेन कितने हैं, 3 4, मासेस कितनी है 1.5 kg, 1.5 kg, 1.5 kg और 1.5 kg। ठीक है, रेडियस कितना है 0.6। ठीक है, रेडियस कितना है 60 mm है ना। ठीक है, 0.6, 0.6 सारे मीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में। फिर m इंटू आर करोगे कितना आ जाएगा, m इंटू आर 0.9। ठीक है, उसका भी 0.9, 0.9, 0.9। ठीक, अब L डिस्टेंस कितनी थी, हम मैंने शुरू में ही फाइंड आउट किया था, डिस्टेंस कितनी थी, माइनस पहले का माइनस 2.25 माइनस 0.75। ठीक है, माइनस 0.075 होगा, 0.75, 0.075, फिर 0.075 पॉजिटिव में और 0.225। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस 0.2025। ठीक है, 0.0625, 625, यहाँ पे हुआ जाएगा बस पॉजिटिव में 0.0625 और 0.2025। ठीक, ये इतनी चीजें MRL, ये हमारा टेबल बनेगा। टेबल फॉर्म हो गया। टेबल फॉर्म तक कोई दिक्कत किसी को, टेबल फॉर्मेशन तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। टेबल फॉर्मेशन तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। यहाँ तक हमारा टेबल फॉर्म हो गया। देखिए, मासेस दे रखी थी, क्रैंक का रेडियस दे रखा था, हम वहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर सबके लिए कॉमन है। ठीक है, सेम प्लेन में है सारी की सारी। ठीक है,
सबके लिए एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर सबके लिए कॉमन है, तो 0.666 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम आर निकल जाएगा 0.9 0.9 0.9 0.9। ठीक है, उसके बाद एल रेफरेंस रेफरेंस प्लेन हमने पहले पता है 2 और 3 के बीच में हमने रेफरेंस प्लेन को लिया था, वहां से हम सबका मेजर डिस्टेंस पहले ही कर लिए थे इंटू एम आर एल। ठीक है, अब हम ये एक चीज देखोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम क्या बना सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले टेबल से इस वाले टेबल से इस वाले टेबल से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले टेबल से हम फोर्थ पॉलीगन बना सकते हैं, इस वाले टेबल से हम कपल पॉलीगन बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे हमने प्राइमरी बैलेंसी सेकेंडरी बैलेंसी में क्या किया था, हमने सबसे पहले प्राइमरी कपल प्राइमरी फोर्थ पॉलीगन बनाएंगे, फिर उसके बाद और प्राइमरी कपल पॉलीगन बनाएंगे। ठीक है, ये दो चीजें करेंगे। हमें क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि उसके देखो क्वेश्चन में क्या दिए मैंने, unbalanced primary or secondary forces if any unbalanced primary and secondary coupled with with reference to central planar movement। मतलब हमें अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स भी का पॉलीगन भी बनाना होगा, अनबैलेंस सेकेंडरी फोर्स का पॉलीगन भी बनाना होगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्स का अनबैलेंस कपल भी बनाना है। मतलब ये चार चार फिगर हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी फोर्स पॉलीगन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी फोर्स पॉलीगन। सबसे पहले हम प्राइमरी फोर्स, हमें ये पता था 1 2 3। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता थी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें अब बनाना क्या है, प्राइमरी फोर्स पॉलीगन। ठीक है, प्राइमरी फोर्स पॉलीगन। तो हम मैंने ये बताया था कि फायरिंग ऑर्डर हमारा किस डायरेक्शन में, 1 से 4 ठीक है, 1 4 2 3। देखो जब मैंने ये पहले भी बताया था कि जब हम फोर्स पॉलीगन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी फोर्स पॉलीगन। ठीक है, प्राइमरी फोर्सेस का फोर्स पॉलीगन। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले प्राइमरी का फोर्थ पॉलीगन और कपल पॉलीगन हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी पे जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसे बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो जब हम मैंने ये बताया था कि जब हम प्राइमरी फोर्स पॉलीगन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज वाला जो कॉलम है हम उसकी वैल्यू को चेक करते हैं, हम उसके उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का जो वैल्यू टेबल कॉलम देखोगे तो 0.9 0.9 0.9 0.9 दी है। ठीक है, और दूसरी चीज फोर्थ पॉलीगन फोर्थ है वो किस डायरेक्शन होगा, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये सेंटर है मान लो। ठीक है, तो पहले वन को देखोगे किधर होगा, यहाँ से स्टार्ट करो, सेंटर नहीं स्टार्ट करो यहाँ से 0.9 डिस्टेंस। ठीक है, स्केल से मेजर करके 0.9 डिस्टेंस 1। ठीक 1। अब 4 किधर है, 4 यहाँ पे है। ठीक है, एक मिनट इसको। ठीक है, 1 1 तुम्हारा ये हो गया। अब 4 किधर है, क्योंकि फायरिंग ऑर्डर के सीक्वेंस जो हमारा सीक्वेंस फायरिंग ऑर्डर का होगा उसी सीक्वेंस से हम पॉलीगन पोस्ट पॉलीगन बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले 1 फायर हुआ, उसके बाद क्या आ रहा है 4। ठीक है, इस डायरेक्शन में 4 का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे सेम डिस्टेंस पे। ठीक 4, फिर उसके बाद 2 उस डायरेक्शन में। ठीक, और उसके बाद 3 ऊपर की ओर। अब देखोगे देखो ये जब फोर्थ पॉलीगन बना सिंस ये स्क्वायर बनेगा क्योंकि इसमें 1 की भी मैग्नीट्यूड सेम है, 2 की भी मैग्नीट्यूड सेम है, 3 और 4 सबकी मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो ये क्लोज फिगर बन जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्राइमरी फोर्स है, प्राइमरी फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है पूरी तरीके से। ठीक है, ये हमारा पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। ठीक, ये समझ में आ गया ना, जब हमारा क्लोज्ड फिगर बनता है तो ये हम कहते हैं कि पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। ठीक, अब हमारा काम क्या है, प्राइमरी कपल पॉलीगन बनाने का। प्राइमरी कपल पॉलीगन हमें पता है
कपल पॉलीगन में, ठीक है, जो हमारा फोर्स डायग्राम होता है उसी के अलॉन्ग होता है, बस अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में, जो कॉलम के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव है तो ठीक उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे कि अगर इसमें देखोगे तो प्लेन 1 और प्लेन 2 में जो कपल पॉलीगन वाला जो कॉलम है उसमें प्लेन 1 और प्लेन 2 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। प्लेन 1 प्लेन 1 और प्लेन 2 की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो नेगेटिव में हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखोगे कि तुम्हारा जो ए है, 1 है, 1 और 2 ये दोनों नेगेटिव में है, ठीक है। तो 1 का फोर्स डायग्राम इधर बनेगा, फोर्स वेक्टर इधर लग रहा होगा, उसका पॉलीगन वेक्टर क्या आ रहा है, कपल वेक्टर किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ठीक। उसके बाद क्या है, फोर्थ वाला किधर लगेगा, फोर्थ देखो, फोर्थ इधर लग रहा है, और ये सिंस इसका जो कपल वाला जो कॉलम है उसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका डायरेक्शन सेम इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक। फोर्थ। फिर आओ सेकंड पे, सेकंड पे देखो तो सेकंड की वैल्यू भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में, सेकंड का जो फोर्स वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में गया, तो कपल वेक्टर किधर लगे, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन, सिंस कॉलम तो कपल वाले कॉलम में उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये उस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। मैग्नीट्यूड देखो 1 की और 4 की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन सेकंड की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सेकंड की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, एक चीज ध्यान रखना। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, ऊपर लग रहा है, ये पॉजिटिव है, और थर्ड और फर्स्ट की सेकंड की मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो यहाँ तकरीबन ये कह लो कि ऐसे कुछ आएगा, थर्ड यहाँ पे आके रुक जाएगा ये इतना, क्योंकि थर्ड और फोर्थ की मैग्नीट्यूड में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखोगे आखिरी और पॉइंट, आखिरी और लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो यही जो डिफरेंस हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन से इसको तुम कनेक्ट कर दोगे, तो यही तुम्हारा अनबैलेंस्ड, यही तुम्हारा अनबैलेंस कपल हो जाएगा, ये तुम्हारा अनबैलेंस कपल हो जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारा अनबैलेंस कपल हो जाएगा, और इसको हम स्केल से मेजर करके, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। ये हमारा प्राइमरी फोर्सेस का कैलकुलेशन था, ठीक है। प्राइमरी फोर्स पॉलीगन, प्राइमरी कपल पॉलीगन, ठीक है, ये हमारे इसका कैलकुलेशन था। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो।